सब कैसे हैं? तो नारा लगाए हालेलुया। आप सबको पता है ना हालेलुया का मतलब क्या है? खुदावन की तो भाई जान जाती है तो जाए, कुछ भी होता है तो होए, लेकिन हमारा झंडा एक ही हो, यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, उसका ही नाम ऊंचा। और इंसान चीज ही क्या है? कुछ भी नहीं। और खुदा भला है, वो रहम करने वाला है, दर्ज करने वाला है, बढ़ाने वाला है, बरकत देने वाला है, वो ऐसा खुदा है। और जैसे अभी रोजों के अयाम चल रहे हैं, किनके? रोजों के अयाम। तो आज हम मसीही रोजे के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में? मसीही रोजे के बारे में हम सीखेंगे। और बहुत जरूरी है कि कलाम मुकद्दस का हमें ठीक इल्म हो। अगर हमें कलाम मुकद्दस का ठीक इल्म ना होगा ना, फिर हम गुमराह हो जाएंगे, फिर हम हलाकत की तरफ जाएंगे, फिर हम वैसे तरक्की नहीं कर सकते जैसे खुदा चाहता है हम क्या करें, तरक्की करें। हम रुक जाते हैं, हम स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि खुदा जैसे हमें चलाना चाहता है, खुदावन ने कलाम मुकद्दस में से जैसे हमें हदायत दी है, वैसे हम चल नहीं रहे। तो रोजे के बारे में आज जब हम बात कर लेंगे तो रोजे के बारे में सीखेंगे। भाई रोजा हमें कैसे रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मतलब हर एक चीज हमने आज देखेंगे, सीखेंगे। और इस रोजे की अगर देखी जाए, इसकी जो स्टडी है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं खुदा उनका खादिम होते हुए आज आपको कुछ चीजें हैं वो सिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं, आप में से रोजे कौन कौन रखता है? कब कब आप रखते हैं, मुझे जरा ये बताएं। कब कब रखते हैं? यही 40 रोजे रखते हैं या और भी? और भी। अब रोजे हैं जो ये अगर देखें, जो हम 40 रोजे रख रहे हैं, क्या ये बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, लिखे हुए हैं? ऐसा नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस में ये रोजे नहीं लिखे गए। लेकिन अच्छा है अगर कोई पूरे दिल से खुदा के हुजूर झुकता है और कोई ना कोई अपना प्लान या मकसद खुदा के हुजूर रखता है, तो फिर खुदा जरूर उस रोजों का जवाब देता है। अगर मैं आज अपने बारे में आपको बताऊं तो इसी 40 रोजों के दौरान खुदा ने मेरी लाइफ को चेंज किया। हालेलुया। अब सिर्फ ये जब मैंने रोजे रखे, स्टार्ट मैंने यहां से किए, लेकिन रखे तकरीबन पूरा साल, एक महीना छोड़ा हुआ, 1.5 महीना, ऐसे है ना, पूरा साल रोजे रखे। जब जब मुझे खुदा इस चीज के लिए पूरा ताकत देता, मैं खुदा की हुजूरी में चाहता रहा, तो रोजे में ठहरता रहा और खुदावन के नाम को जलाल देता रहा। नैनवा के बारे में भी हमने सीखा, नैनवा शहर के लोगों के बारे में भी हमने सीखा। और जब हम देखते हैं नैनवा शहर में यूना नबी को भेजा गया, जब उधर उनको भेजा गया तो वो लोगों ने क्या किया? खाकसार हो गए। क्या हुए? और फिर आज हम यूना नबी की किताब में जाएंगे और रोजे के मतलब थोड़ा सा देखेंगे, सीखेंगे। जी जरा 3 बाप निकाल ले और
4 आयत पढ़े, 3 बाब की 4 आयत पढ़े, 4 और 5 आयत जी। हमारी आज का कलाम यूना नबी की किताब उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा जी। तब नैनवा के बशिरों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मुनादी की और अदनी और आला सब ने टाट ओढ़ा और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंचाई। और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। बस आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े उसकी जगह पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र, हालेलुया। अब जब हम इधर देख रहे हैं यूना ने क्या किया जी, जरा पढ़े। यूना शहर में दाखिल हुआ और एक अब गौर से सुने, यूना शहर में क्या हुआ? दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला जी। उसने मुनादी की। उसने क्या की? मुनादी की। कौन सी मुनादी की जी? और कहा, 40 रोज के बाद 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। नैनवा बर्बाद किया जाएगा। अब वो यूना मुनादी कर रहा है जी। आगे, तब नैनवा के बशिंदों ने खुदावंद पर ईमान लाकर, अब पहले देख रहे हैं नैनवा के बशिंदों ने, मतलब नैनवा के लोगों ने किस पर ईमान लाए? खुदावंद पर। किस पर? खुदा पर ईमान लाए। और आज बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी और बड़े गौर से कलाम को जरा सुने, समझे जी। पहले उन्होंने क्या किया? ईमान लाए जी, और रोजे की मुनादी की। अब उन्होंने क्या की? नैनवा के जो लोग हैं ना, उन्होंने क्या की? रोजे की, भाई उन्होंने रोजे की मुनादी कर दी। नैनवा के लोगों ने पहले तो ईमान लेकर आए, तो फिर रोजे की क्या की? मुनादी की जी। और अदनो आला सब ने टाट ओढ़ा। और अब सबने क्या किया? टाट ओढ़ा। अब मुझे नहीं पता इतने टाट कहां से आगे हो गए, क्योंकि वो 1,20,000 लोगों का शहर था, बड़ी तादाद थी उस शहर में। और सबने क्या किया? टाट ओढ़े जी। आगे, और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंचाई। और नैनवा के बादशाह को भी ये खबर पहुंचा दी जी। और वो अपने तख्त से उठा, और वो अपने ना शाही तख्त है जो, उससे उठ गया जी। और बादशाही लिबास को उतार डाला। लिबास बड़ा अहमियत रखता है। लिबास बड़ा अहमियत रखता है। इधर आपने कभी अपने घर में जो सबसे अच्छा सूट है ना, भाई हो या बहनें हो, वो पहन के आएंगे ना, तो बड़ा सूट का ख्याल रखेंगे, को बच्चा ना चढ़ दे, कुछ ना चाहिए। तो जो रूटीन में आप पहन के आएंगे उसका कोई आपको टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो लिबास आपका क्या है? अच्छा है। और उसका शाही लिबास सोने के काम हुआ हुआ है, उसपे चांदी का काम हुआ हुआ है, और उसने क्या किया? उसको उतार दिया जी। और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और टाट ओढ़कर राख पर, अब राख पर जब बैठना होता था ना, असल में ये एक खुद को बहुत ही छोटा कर लेना होता था। ये इस चीज का इकरार होता था, भाई खुदावंद तू खुदा है, मैं अगर बादशाह भी हूं ना, तो मैं राख पर बैठा हूं, मैं कुछ नहीं। ये हकीकी एक तौबा को शो करता था, आजिज़ी को शो करता था, गिरियाजारी को शो करता था, अपने आप को बिल्कुल नीचे ले आना इस चीज को शो करता था। इसको जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, सीखते हैं, तो इस चीज को खुदा ने देखा, खुदा ने
उनकी इस तड़प को, इस भूख को देखा। जो बुत परस्त कौम थी नैनवा की, जो गुनहगार कौम थी, जो गुनाह कर रही थी, खुदा की नजर उन पर पड़ गई। जिनको खुदा तबाह और बर्बाद करने के लिए यूना को भेजा था, भाई जा मुनादी कर, 40 दिन 40 रात के बाद मैं इनको तबाह कर दूंगा। लेकिन वही नैनवा के लोग खुदा पर ईमान ले आए। हालेलुया। खुदा पर क्या लेकर आए? ईमान लेकर आए। अब भाई ईमान जब लेकर आए तो क्या खुदा ऐसा खुदा है? उसके पास ईमान भी ले आए हैं और रोजे में ठहर कर तौबा भी कर रहे हैं, टाट भी हो रहा है, खुद को छोटा भी कर लिया है और अपने गुनाहों से भी फिर गए हैं, अपनी बुरी रक्षों को भी छोड़ दिया है। पहले तो मैं आज आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग ईमानदार हैं? ईमानदारों के काम देख ले। पहले उन्होंने क्या किया? बुत परस्त कौम थे, ठीक है, वो गुनहगार थे, हर तरीके की नजासत थी, ज़नाकार थे, हरामकार थे, चोर थे, लटेरे थे, हर तरीके का गुनाह उनकी जिंदगी में पाया जाता था। लेकिन जब वो खुदावन पर ईमान लाए तो खुद को खाकसार कर दिया, खाली कर दिया। तो फिर जमीन और आसमान के खुदा की नजर उन पर क्यों ना पड़ती? जी पढ़े जरा 9 आयत से पढ़े। शायद खुदा रहम करे, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले, और अपना इरादा बदले। जी आगे। और अपने कहर शुदा से बाज आए और हम हलाक ना हो। और हम हलाक ऐसा फिक्र, आज हमें इस चीज की फिक्र ही नहीं कि हम हलाक ना हो। चर्च में आते हैं, कुछ देर के लिए हम ईमानदार हैं, बाहर जाते हैं, जब कभी भी हमें कोई भी झूठ बोलना पड़ता है तो हम पीछे नहीं हटते, हम डरते नहीं, क्योंकि हमें तलाक होने से हमारे लोगों को डर नहीं लगता। रोजा रखते हैं, पेट में पदियां रखते हैं, दूसरे के लिए तफरीके रखते हैं, दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। क्या नैनवा शहर के लोगों ने ऐसा रोजा रखा? और भाई गौर करें, खुद की तरफ देखें। आज हर एक बंदा जानता है कि मैं क्या हूं और या उसे खुदा जानता है कि ये कैसा है। आप खुद को जाने। और जी आगे। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, अब गौर से सुने। वो रोजे में ठहरे, टाट ओढ़ा, हादसार हुए, सब कुछ किया, लेकिन तब तक खुदा ने जवाब नहीं दिया। तो दिया, लिखा हुआ है, टाट ओढ़ के खाक में बैठ गए, बादशाह तक बैठ गया, खुद को पस्त कर दिया, छोटा कर दिया, फिर भी जवाब नहीं मिला। जवाब कब मिलने लगा ये देखते हैं जी। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी, कि वो अपनी अपनी बुरी रवैश से बाज आए, किस चीज से? बुरी रवैश से बाज आए। फिर हम देखते हैं क्या हुआ। तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को कहा था बाज आया। वो अजाब जो उन पर नाज़िल करना था, खुदावंद पास आया। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुरी रवैशों से फिर गए, छोड़ दी उन्होंने, निकाल दी अपनी जिंदगी से। कोई 20 साल से 30 साल से शायद उसको आदत होगी शराब पीने की, चोरी करने की, बहुत सारी ऐसी होंगी आदतें, लेकिन छोड़ दी उन्होंने, पूरी रवैशों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तो फिर जाके नैनवा शहर के उस रोजे को खुदा ने कबूल किया। हालेलुया।
कौन से रोजे, कैसे रोजे, क्या कर रहे हैं हम, क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? भाई इसीलिए नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे लोग हैं ना जो वैसा रोजा नहीं रखते जैसा कि यीशु मसीह ने हमें बाइबल मुकद्दस में सिखाया है। हम वैसे रोजे रखते हैं जो फकीर फरीसी जैसे रखते थे, जो गैर ईमानदार बनते थे लोगों की नजर में। हम वैसे रोजे हमारे लोग रख रहे हैं और इसीलिए उनके रोजों में पावर नहीं है। हालेलुया। आए मेरे साथ मत्ती की इंजील निकालें और खुदा की यीशु मसीह की तालीम को सुनेंगे। रोजे के मतलब 6 बाब 16 आयत से पढ़ेंगे। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। हाँ जी, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकार भला किन्हों क्या जाता है पता जी? एक्टर, एक्टिंग करने वाले लोग। रोजे चल रहे हैं ना हमारे भी, गैर कौम के भी चल रहे हैं ना। कैसी एक्टिंग आप देखते हैं उनकी, देखते हैं ना एक्टिंग करने को, रियाकार। और खुदावंद हमें आज क्या सिखा रहा है? और उस वक्त फकीह और फरीसी थे जो, उनको खुदावंद क्या तालीम दे रहा है, जो शरीयत वगैरह और जो रोजे रखते थे, लेकिन वो रोजे ऐसे रखते थे जो लोगों को दिखाने के लिए होते थे। वो लोगों को दिखाने के लिए होते थे। वो चौकों पे बैठ जाते थे ताकि लोग हमें क्या जाने, रोजादार जाने। तो खुदा का कलाम बड़ा क्या फरमाता है? ये अपना अजर पा चुके। अब हमने या आप लोग, अगर लोग इस चीज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, दुआ रोजे में ठहर रहे हैं, तो हमने एक दूसरे को दिखाना है, तो फिर हमने क्या रोजा रखना है? अगर हम अपनी बुरी रफ्शों से नहीं फिरेंगे तो फिर हमारे रोजे में कुव्वत और ताकत कैसे होगी? अगर हम खुद को छोटा ना करेंगे तो फिर खुदा हमें कैसा बढ़ेगा? हम ऐसे बड़े नहीं हो सकते जब तक हम खुदा में छोटे ना हो। हालेलुया। जी आगे। क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। जी, ताकि लोग उनको रोजादार जाने। ताकि लोग उनको, रोजादार जाने। ये फकीर फरीसियों को खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं। जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। वो अपना अजर पा चुके। भाई उसने लोगों को दिखाने के लिए काम किए। बड़े लोग हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं, अपने बहन भरा महान ले देखा पका लिया, बहुत कुछ कर दिया। बड़े लोग हैं, पैसा देते हैं चर्चेस में या किसी को फूड या कोई ऐसे जैसे इस तरह आ रहा है, गरीबों को बेवा को तकसीम करते हैं दिखाने के लिए। हमारे पास बड़े पैसे, पर यीशु फरमाता है वो अपना अजर पा चुके। जी, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या डाल? तेल डाल। मतलब शादमानी हो तेरे अंदर। ये नहीं अगर तेरे सामने कोई बैठा हुआ है खाने के लिए तो तू उसे देखकर परेशान हो रहा है, ये रोटी खा रहा है और मैं क्यों नहीं खा रहा? भाई शादमान रहे, अपने आप को खुश मिजाज रख, ताकि खुदा जो आसमान पर है वो तुझे अजर दे, बरकत दे। हालेलुया। जी, ताकि आप भी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पुशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पुशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तुझे बदला कौन देगा? आसमानी बाप जो पुशीदगी में तुझे देखता है। तो भाई फिर खुदा हमें बदला देता है। और आज अगर हम दिखावे के लिए करें, मुझे इन रोजों से
وہ ہوتا ہے نا میں خلاف ہوں، میں اخلاق کی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کالے کپڑوں کے یہ کیوں پہنتے ہیں، کیوں پہنے جاتے ہیں؟ مجھے ذرا بتائیں. دکھ میں پہنتے ہیں نا لوگ. اگر کسی کی باہر کے ممالک میں لندن میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو وہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. ادھر ہمارے جو بھائی ہیں شیعہ ہیں، اگر ان کا جب وہ محرم ہوتا ہے تو وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. ایسے کرتے ہیں نا. کیوں پہنتے ہیں؟ ماتم کے لیے. اور خداوند یسوع مسیح جب مر گئے، مردوں میں سے زندہ ہو گئے، تو پھر ہمیں ماتم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے. ہاللیلویا، وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم زندہ پر ایمان کرتے ہیں. اور خدا قدرت والا اور زور والا ہے. اور وہ راہ پر بیٹھتے تھے، آج ہم راہ ماتھے پر لگاتے ہیں. آپ خداوند میں بنے رہیں اور اپنی بری روشوں سے میں کہتا ہوں پھر جائیں. اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر جب آپ دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے نا، تو اپنے روزے میں آپ ایک پاور کو، ایک قدرت کو، ایک مسا کو، ایک قوت کو دیکھیں گے. اور خدا آپ سے بات کرے گا. اور نئے عہد نامے میں جب ہم دیکھتے ہیں، اگر رسولوں نے روزہ رکھا نا تو خداوند سے ہدایت پانے کے لیے خدا سے بولا گیا، بھائی خدا ہم کو ہدایت دے تاکہ ہم کیا کریں. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے اس کلام کو بھی، اس میسج کو بھی ہمیں دیا ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں. میرے ساتھ رسولوں کے اعمال اس کا 13 باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیات پڑھیں گے. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے جی، تو روح القدس نے کہا. اب غور سے سنیں جی. جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا. اب کب کہا؟ جب روزہ رکھ رہے تھے. جی آگے. تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو. میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو. جی، جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. جی آگے. تب انہوں نے روزہ رکھ کر. اب غور سے سنیں. تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. اب ضرورت یہ ہے آج کی کلیسیا کو، اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کچھ خداوند کے حضور ہمارے نیک پلان ہیں، تو ہم اتوار روزے میں جائیں اور خداوند کی رہنمائی کو لیں، اس کی قوت کو اپنی زندگی میں لیں اور عملی شیطان کے خلاف استعمال کریں. برناباس اور پولس کس کام کے لیے نکلے؟ کیسے ان کو نکالا گیا؟ اور بھائی دعا اور روزے کے ساتھ نکالا گیا. سمجھ آ رہی ہے کیسے نکالا گیا؟ بھائی کلیسیا ٹھہر گئی ہے دعا اور روزے میں. خادمین ٹھہر گئے، لیڈرز ٹھہر گئے ہیں، اور ان کو ہاتھ رکھ کر برکت دی جا رہی ہے. جاؤ یسوع نام کی منادی کرو اور ابلیس کو شکست دیتے جاؤ. ہاللیلویا. روزے کی پاور ہے یہ. کیوں روزے کا ذکر ہے؟ بھئی پاور رکھتا ہے. فاسٹنگ، روزہ ایک پاور رکھتا ہے. اور روزہ کا مطلب ہی دیکھیں کیا ہے. آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، اس کا مطلب کا آپ کو پتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ادھر کسی کو پتا ہوگا. ہم جب دیکھتے ہیں روزے کا مطلب، دیکھیں خدا کے حضور کریا ساری کرنا. کیا؟ خدا کے حضور کریا ساری کرنا، اور نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا.
ना कुछ चखना। ये रोजे का मतलब है, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ चखना, ये रोजे का मतलब है। और अपनी बुरी रफ्शों से बाज आना, ये रोजे का मतलब है। अब आज अगर हम देखें, क्या वैसे रोजे जो खुदा को पसंद है हम रख रहे हैं? ਸਾਨੂੰ जो काम ਹੁੰਦਾ है ना, जिन जादूगर उन्होंने कोई काम ਹੁੰਦਾ है तो वो कहते हैं ਅਸੀਂ जी ठहरा लगे हैं, एक दिन 2 दिन ਅਸੀਂ चले हैं वासी अपने, जो भी उनको वो कहते हैं, ठीक है। अब वो उस रोजे में जब जाते हैं ना तो फिर किसी काम के लिए जाते हैं, लेकिन वो बुराइयां नहीं छोड़ते। तो छोड़ते हैं वो जब छिले काटते हैं। साडे लिए फिर देखो की फर्क है। अगर असी बुराई नहीं छड़नी, अगर ईमान लेके आए हैं, अपनी बुरी रक्षा चो नहीं फिरना, आकसार नहीं होना, तो फिर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। सिर्फ दामने भाई ऐसा रोजा रखो ताकि आसमान आपकी दुआओं से खुल जाए, बरकतें यीशु के नाम से आपके पास आ जाए। अगर बीमारी है तो वो बीमारी ना ठहरने पाए, अगर कोई तकलीफ है, गुर्बत है, तो वो गुर्बत आपकी जिंदगी में ना ठहरने पाए। अगर आपके बच्चों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे रोजे रखें ताकि वो जुए बंधन टूट जाए और आसमानी मुकामों में वो बरकतों के दरवाजे आपके लिए खुल जाए। हालेलुया। रोजों का फायदा होगा। अब मैं अपने बारे में अगर बोलूं, मैं भाई रास्तबाज बनता हूं बड़ा। मैं इस पुलपट पर आपको कलाम सुना रहा हूं, अगर मेरी रक्षा अच्छी नहीं है ना तो मैं खुदा को पसंद नहीं, मैं खुदा को, मैं फिर पाए जाके वो फकीर फलिसी मांग, चले हम उसको भी देख लेते हैं। लुका की इंजील निकाले 18 बाब उसकी 10 से लेकर 14 आयत तक ये वाक्या पढ़ेंगे। लुका की इंजील 18 बाब उसकी 10 से 14 आयत तक। कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए। अब 2 शख्स हैं जी इधर कोर्सेस में हैकल पर दुआ करने के लिए गए जी। एक फरीसी, दूसरा मसूल लेने वाला। एक फरीसी है, ठीक है, तो दूसरा कौन है? मसूल लेने वाला जी। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जुल्म, बेइंसाफ, जनाकार उस मसूल लेने वाले की मालिक नहीं हूँ। अब गौर से सुने इस चीज को। वो इस चीज के लिए अपने दिल ही दिल में क्या करने लगा? दुआ करने लगा। और दुआ क्या करने लगा जी, जरा बताएं। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, हाँ जी, कि बाकी आदमियों की तरह, बाकी आदमियों की तरह मतलब एक चीज बाकी आदमियों को भी बीच में कोट किया जा रहा है जी। जुल्म, बेइंसाफ, जनाकार, मसूल लेने वाला की मालिक नहीं हूँ। मालिक नहीं हूँ। खुदा से बात कर रहा है जी। आगे, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता, और हफ्ते में वो 2 बार रोजा भी रखता था जी। और अपनी सारी आमदन पर दायकी देता हूँ। वो अपनी सारी आमदन पे दायकी भी देता था जी। लेकिन मसूल लेने वाले ने, अब मसूल लेने वाला ना जो कख भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं करता, और हर बुराई भी शायद उसकी जिंदगी पे होगी। लेकिन जैसे हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, पढ़ा भी है, वो अपने दिल ही दिल में पछता रहा है और अपनी अंदर ही अंदर उन बुरी रफ्शों से क्या हो रहा है? फिर रहा है जी। आगे, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़ा होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए। वो इतना भी नहीं उसने हिम्मत पड़ी, क्योंकि उसको पता है मैं गुनाह आलूदा हूँ, गंदगी से भरा हुआ हूँ। उसने इतना भी नहीं चाहा कि मैं आसमान की तरफ देख सकूं
जी, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा बल्कि क्या किया, छाती पीट पीट कर कहा कि ए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। अब गौर से इधर सुन देखे, इधर बहुत सारी हमें भेद की बातें भी समझ आती हैं जी। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरों की बनिस्बत रास्तबाज ठहरा। हालेलुया। अब भाई ये शख्स दूसरों की निस्बत क्या ठहरा, रास्तबाज ठहरा। बल्कि उस दूसरे की निस्बत है ना, जो सब कुछ देता भी है, कलाम पर चलता भी है, ये उसकी निस्बत ये ज्यादा रास्तबाज ठहरा। क्यों? शायद हम सब कुछ इस जमीन पर कर रहे हैं, लेकिन बुरी रवशों से नहीं फिर रहे। वैसे खुदा यीशु मसीह को कबूल हमने नहीं किया। और मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, निजात का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो रोजे के साथ नहीं है। उसके लिए आपके मेरे खुदा यीशु मसीह ने जान दी है, और वो मुर्दों में से जी उठा है, और वो फिर आएगा, और जो ईमानदार होंगे वो उनको अपने साथ लेकर जाएगा। और हमने क्या करना है, हम बस खुदा के हजूर झुके और खुदावंद से दिली तौर पर उसे कबूल करें, और हम उस पर ईमान रखें, और अपनी नजात के हकदार यीशु के नाम से हम होंगे, और उसकी बड़ी फेवर को, कुदरत को अपनी जिंदगी पर देखेंगे। अगर रोजा रखना है तो किसी मकसद में रखे, कोई प्लान में रखे, ऐसे रोजे ना रखे, और खुद को मसीह में ढालते जाए, ताकि जब आप तौबा करेंगे, यीशु के पास आएंगे, तो खुदावंद आपको रूहुल कुद्दस देगा। वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपको चलाएगा, वो आपको भराएगा, वो आपको हर एक बुरे काम से बचाने के लिए हदायत देगा। और आप लोगों को फिर अगर खुदा के हुजूर जाना है, कुछ हदायत पानी है, तो फिर आप रोजा रखें, तो फिर खुदा के जलाल को, उसकी आवाज को आप देखेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। किस किस को आज के कलाम की समझ आ रही है, और कौन कौन बरकत पा रहा है इस चीज से? तो फिर हमने भाई कैसा रोजा रखना है? दिखाने के लिए? फिर बुरी रफ्शों से फिरना है कि नहीं फिरना? फिर क्या हमारा मसीह मर चुका है, खत्म हो चुका है? आप गूगल में जाकर काले कलर की अब जब जाएंगे तो इसके मतलब को आप निकालें, आपको पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है। गुनाह, बदी, इस कलर का मतलब ये है। और आप रोजे रखें, दुआएं करें, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ती है, जब जब आपको लगता है हम रूह में कमजोर होते हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जब जब मुझे लगता है भाई मैं अब स्पिरिट में कमजोर हो रहा हूं, मुझे अब इस खुराक की जरूरत है, तो मैं खुदा के हुजूर चला जाता हूं। मैं तो बाइक में भी कई दफा जाते जाते मुझे अगर खुदावंद का कुदस फील नहीं हुआ तो मैं रोने शुरू हो जाता। मैं कहता हूँ खुदावंद तेरे से जुदा होकर मैं तो कुछ नहीं, मुझे अपना आप से जुदा ना कर। तड़प रखे, भूख रखे, क्योंकि तदाई कलीसिया ऐसे ही करती थी। और खुदावंद में पढ़ते जाए आप, पढ़ते जाए आप, और खुदा आपको बहुत बरकत देगा, बहुत बढ़ाएगा। और खुदावंद आज के इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे।